अभी कुछ दिन पहले आई वाज रीडिंग अ ट्वीट। तान्या नाम की एक क्रिएटर है जो इंडिया में नहीं रहती हैं, एंड उन्होंने ट्वीट किया था दैट सी विल जस्ट नॉट रिकमेंड एनी ऑफ हर फ्रेंड और आउटसाइड ऑफ इंडिया टू एवर ट्रैवल टू इंडिया, क्योंकि सी बिलीव्स दैट इंडिया इज़ नॉट अ सेफ कंट्री। और उसके बाद हुआ क्या? इंस्टेड ऑफ कंसोलिंग हर, इंस्टेड ऑफ मेकिंग हर अंडरस्टैंड, अचानक से लोग उसके ऊपर उसको ट्रोल करने लग गए, उसको गालियाँ देने लगे। आई माई सेल्फ हैव रेड ऑल द अब्यूजेस, मतलब लिटरली अदर दे वर बॉयज़, वो उसको गालियाँ दे रहे थे दैट ठीक है एक इंसिडेंट हो गया हमारे देश में, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा देश खराब हो जाए। हाउ कैन यू बी सो सेंसलेस, और तुम ऐसी रिस्पॉन्सिबल बातें कैसे कर सकती हो दैट यू विल नॉट सजेस्ट एनीवन टू विजिट आवर कंट्री। एक इंसिडेंट से पूरा कंट्री ख़राब नहीं हो जाता है। तो कैसे ख़राब होता है? पहले मेरे को ये बताओ क्या होता है, मतलब कैसे बनता है एक कंट्री? कंट्री इज़ बेसिकली पीपल, राइट? पीपल ऑफ द कंट्री मेक कंट्री। एक कंट्री को उसकी बाउंड्रीज और उसकी सरफेस एरिया थोड़ी कंट्री बनाती है, वहाँ के लोग ना बनाते हैं उसको कंट्री। अब उसने ये चीज़ बोली तो इसमें क्या गलत बोला? क्या गलत बोला इस चीज़ में? इंडिया इज़ नॉट सेफ फॉर वुमेन, इट इज़ अ स्टेटेड फैक्ट। एवरी सिंगल पर्सन who understands this, who is sensible about this, will agree to me that India is not a safe country for women, not at all a safe country for women. यूके में कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट वगैरह, यूके के इंसिडेंट अगर तुम लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूँ। यूके में एक 17 साल का लड़का था जिसने कुछ बच्चियों का मर्डर कर दिया था। उसको लेके काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, एंड इमीडिएटली यूके गवर्नमेंट हैज़ पास्ट statement that any extreme misogynistic mindset and activity will be looked as an terrorism. ये होता है स्टैंडर्ड्स, ये होता है एक्शन टेकन टुवर्ड द सेफ्टी ऑफ वुमेन, ना कि ये कि तुम एक वुमेन सेफ्टी पे क्वेश्चन करने वाले वुमेन को ही तुम गालियाँ दे दो। एंड मेरे को भी दे दो, इट डज नॉट मैटर। अगर क्योंकि सीन है ना, यही है ना कि मैंने पहले जैसे बताया कि वी बॉयज आर वेरी इनसिक्योर अबाउट स्टफ। पहले अपने एग्जिस्टेंस को लेके इनसिक्योर है, अपने पोजीशन को लेके इनसिक्योर है। जब बात इक्वालिटी की आती है, कंट्री को लेके इनसिक्योर है दैट अरे उसने ये बोल दिया तब तो हमारी कंट्री की यही हो जाएगी। कंट्री को लेके जैसे ही कुछ बात कंट्री पे आती है, बहुत सारे लोग, बहुत कॉमन है प्रोवोक हो जाना। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द इंसिडेंट जिसने ये लीड किया टुवर्ड द दैट, कौन से इंसिडेंट है जिसने उसको लीड किया, जिसने उसको फोर्स किया कि वो एक ऐसा स्टेटमेंट दे। और यू वुड अग्री टू मी, यू लाइक अगर तुम अंदर से सुनो तो यू आर ऑल्सो अग्रीइंग टू द फैक्ट दैट दिस इज़ नॉट एन आइडियल कंट्री फॉर वुमेन, दिस इज़ नॉट एट ऑल एन आइडियल कंट्री फॉर वुमेन। इट इज़ सैड टू से बट दिस इज़ नॉट। मैं तुम्हें पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। 3-4 दिन पहले की बात है, रात के 8-10 साढ़े 10 बजे थे, एंड आई वॉज टॉकिंग, आई कॉल्ड अ इम्पॉर्टेंट फीमेल ऑफ माई लाइफ, फीमेल फ्रेंड ऑफ माइन। मैंने उसको कॉल किया एंड वेरी चिल इन अ मूड, आई वॉज जस्ट वॉन्टेड टू टॉक टू हर, एंड आई कॉल्ड हर एंड आस्क्ड हर कि like the normal conversation we had, I started the conversation. I realized while talking to her that there are a lot of noises, background से noises आ रहा है, and I asked her कि why are they, इतना noise क्यों आ रहा है पीछे से? And she said that कि there was a birthday party of her friend and she is returning from that birthday party to her hostel where she lives. और it was 10:40 के around हो रहा था रात में, and a lot of people will relate to me when I say this. I literally skipped a beat. The first thing which came into my mind, it was not कि how was the birthday or whose was the birthday and कैसा गया party, and nothing, no questions related to anything like that. The first thing I asked was whether you are alone or with your friends. The first question which I asked her, that are you alone or not? Like this is how deep enrooted it is, right? This is how it is. ये सिचुएशन है हमारे कंट्री में, a lot of boys have to agree to me on that. That was the first question.
तुम तो समझ रहे हो दैट आई कैन नॉट इवन इमेजिन अ फीमेल ऑफ माई लाइफ टू बी आउटसाइड ऑफ हर जोन, ऑफ हर जोन, रात के 10 साढ़े 10 बजे अकेले. Suddenly the all the enthusiasm which was in my voice and पूरा जो एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस जो भी था उससे बात करते वक्त, everything just faded away and I started to ask the details कि where she is, कितना दूर है हॉस्टल से, is she returning alone or with friends, कितने देर से बाहर, and every kind of question I was making sure that she is safe. That was the first ever question of mine. So how could you say that this country is safe for women? You inside your heart know that this is not the truth. So how do you expect? I don't understand the backlash that a creator is facing over that statement. It makes no sense. It is the harsh reality. And वो चेंज कैसे होगा? वो चेंज होगा पर्सनल लेवल पे. ठीक है. एक एक बहुत बहुत एक क्रिएटर हैं, सौम्या डिसूजा, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम. उनका एक वीडियो मैंने देखा था एंड शी सेड अ वेरी खूबसूरत बात, इतना खूबसूरत बात उन्होंने कहा था दैट शी सेड दैट, कोटिंग हर, शी सेड दैट कि वी वुमेन डू नॉट वांट टू फील प्रोटेक्टेड, इंस्टेड वी वुमेन वांट टू फील सेफ. अब तुम सोचो देयर इज अ डिफरेंस. बी वॉइस डू नॉट अंडरस्टैंड दैट ये दोनों वर्ड के बीच में एक फीमेल को सेफ फील कराने में और एक फीमेल को प्रोटेक्टेड फील कराने में बहुत डिफरेंस है. प्रोटेक्शन इज गुड व्हेन इट नेसेसरी, इट इज़ वेरी गुड, बट प्रोटेक्शन इज़ वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक. ठीक है. अगर यू आर टेकिंग स्टेप्स टू मेक श्योर अ फीमेल इज फीलिंग protected with you, you will also make her feel uncomfortable, that's for sure. क्योंकि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में तुम्हें कुछ ऐसी स्टेप्स करने पड़ेंगे, एंड दैट इज नॉट द नीड ऑल्सो. what is the need is to make sure a girl feels safe around you, not protected from you, with you, right? there's a difference. मान लो तुम यहाँ हो, प्रोटेक्शन इधर है और सेफर साइड बिल्कुल उसके अपोजिट है. ठीक है. तुम अगर ऐसे एक्शंस लोगे जिससे तुम ये ट्राई करोगे कि एक वुमेन, एक फीमेल, वेदर सी इज योर फ्रेंड, सिस्टर, मदर, एनीवन, एनी फीमेल को तुम प्रोटेक्टेड फील कराने के को लेके स्टेप्स लोगे, सी विल फील क्लॉस्ट्रोफोबिक विद दैट, सी विल फील sophisticated with that, suffocating, that she will feel that suffocating, I'm sorry, she will feel suffocating. उसको वो, a female do not want to feel protected, she do not want you to protect her, she just want to feel safe being around you. and उसका पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है. it's in our hand to just make sure that the space we are providing to a female, she is feeling safe inside that. She just need to feel safe. It just need to be done that एक फीमेल जो तुम्हारे सामने है उसको तुमसे वो सेफ्टी की वाइब आए. ठीक है. वो तुम्हारे सामने अगर खड़ी है तो वो अपना सांस रोक के खड़ी ना हो, दैट शी इज कंटिन्यूसली थिंकिंग दैट दिस पर्सन कैन अटैक मी एनी टाइम. तो ये अगर होगा तो उसके कॉन्सिक्वेंस में तुम्हें उसको प्रोटेक्टेड फील नहीं कराना है, राइट? प्रोटेक्टेड फील तुम कितने को करा लोगे? अगर तुम किसी फीमेल को प्रोटेक्शन फील कराना चाहते हो तो वो तो 1 by 1 होगा ना. इफ यू आर विथ योर सिस्टर, यू विल मेक श्योर यूर टू प्रोटेक्ट योर सिस्टर. यू आर विथ फ्रेंड ऑफ योर, यू विल मेक श्योर कि you protect that friend, and it is good, it's a good thing to be able to protect a female, but that does not mean that you are applying that 24/7. you are with that female, you are applying that. इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम इस चीज़ को 24 घंटे अप्लाई करके रखो that I am responsible for your protection. No, you are just responsible to create a safe space जहाँ वो comfortable फील करे, जहाँ वो फ्री फील करे. समझ रहे हो? ना कि sophisticating उसको लगे वो चीज़. That's the catch guys need to understand. That's the thing guys need to understand. That's the thing जो बदलने की ज़रूरत है.
हम लॉन्डो में हम वी गाइज आर मोर फोकस्ड कि टू मेक श्योर अ गर्ल फील सेफ अराउंड मी, अ गर्ल फील प्रोटेक्टेड विद मी, कि अगर मेरे साथ एक इंसान चल रही है तो उसको ये यकीन हो कि ये इंसान किसी कोई दूसरे थ्रेट से मुझे प्रोटेक्ट कर लेगा. इट्स अ गुड थिंग दैट यू आर एबल टू डू सो. इट्स अ गुड थिंग दैट अ फीमेल स्टैंडिंग बिसाइड यू, उसको ये चीज़ पता हो कि यू आर केपेबल इनफ टू प्रोटेक्ट हर फ्रॉम एनीथिंग. इट इज़ अ वेरी गुड थिंग. बट द फर्स्ट थिंग विच नीड टू बी डन इज़ दैट वो फीमेल तुम्हारे बगल में खड़ी होकर भी सेफ फील करनी चाहिए. क्या फ़ायदा तुम्हारे प्रोटेक्शन स्किल का जब उसको तुम ही से थ्रेट फील हो रहा है. योर प्रोटेक्शन स्किल्स आर ऑफ नो यूज़. ख़त्म. अगर एक फीमेल तुमसे ही थ्रेटन फील कर रही है तो इट्स ऑफ नो यूज़. भले तुम्हारा इंटेंशन उसको प्रोटेक्ट करना हो, बट स्टिल अगर एक अननोन फीमेल है वो तुमसे थ्रेटन फील कर रही है तो इट्स ऑफ नो यूज़. ख़त्म. पॉइंटलेस हो गई चीज़ें, है कि नहीं? पॉइंटलेस हो गई ये चीज़ें. तुम्हारा वो पूरा एक्शन सब पॉइंटलेस हो गया, सब बेकार हो गया, वर्थलेस हो गया. एंड इफ़ यू मेक श्योर दैट अ फीमेल इज़ फीलिंग सेफ अराउंड यू, फिर तुम्हें अब हर एक मेल जो एक पार्टिकुलर फीमेल से, मान लो अगर एक फीमेल है और वो अपने पूरे दिन के स्केड्यूल में 10 मेल से इंटरेक्ट करती है विच सी हैज़ टू, मान लो अगर वो ऑफिस गोइंग वुमेन है और उसको सुबह से लेकर शाम तक 10 मेल से इंटरेक्ट करना है, 10 मेल्स के साथ काम करना है. अगर वो 10 मेल ये मेक श्योर करें कि वो वुमेन मेरे आसपास होते हुए सेफ फील करे, जस्ट सेफ, नॉट प्रोटेक्टेड, लिसन टू मी, नॉट प्रोटेक्टेड बट जस्ट सेफ फील करे, काम हो गया ना. फिर किससे प्रोटेक्ट करोगे तुम? शेर से? शेर चीता आ रहा है वहाँ पे उसको हार्म करने. दैट इज एंड द बिगेस्ट थिंग जो इस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर सकती है इज एजुकेशन, विच इज़ extremely necessary. And once again, by education I mean etiquette educations, behavioral educations, and educations related to this, not typical algebra and mathematics and trigonometry and biology, physics, वो वाला education नहीं. that is of उसका इस चीज़ में कोई रोल नहीं है उस education में. but the education of yours to behave, अगर तुम्हें पता है कि एक फीमेल के आसपास कैसे बिहेव करना है, कैसे एक फ़ीमेल का स्पेस की रिस्पेक्ट करनी है, पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट करनी है, ऑटोमेटिकली वो सेफ़ फील करेगी ना तुमसे. एंड अगर वो तुमसे सेफ़ फील कर रही है तो फिर तुम्हारे जैसे ऐसे हर एक इंसान से वो अगर इंटरेक्ट कर रही है और वो सबसे ऐसे सेफ़ फील कर रही है, फिर उसको प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है. गुड एंड वेल एंड गुड. दैट नीड टू बी चेंज. एंड अब चीज़ें हैज़ कम टू सच अ हाई दैट समथिंग नीड्स टू बी डन ऑन दैट. बहुत चीज़ें हैं जो us guys need to take the responsibility to make sure कि ये चेंज सोसाइटी में डेवलप हो. the constant habit of मेकिंग श्योर अ फीमेल फील सेफ अराउंड यू. अगर मेरे को इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जहाँ यू हैव टू मेक श्योर दैट एक फ़ीमेल को तुम्हारे साथ सेफ फील हो, तो मैं उसको अपने फ्रेंड सर्कल में बताऊँगा विदाउट वरिंग अबाउट एनीथिंग, विदाउट वरिंग अबाउट माई रेपुटेशन. कई लोग तो बस उस स्टूपिड रेपुटेशन के चक्कर में कीप ऑन सपोर्टिंग स्टफ लाइक दिस. वो जो डैंक एंड डार्क एंड मिसोजिनिस्ट स्टफ जो चलता होता है ना, मान लो 3-4 दोस्त हैं और एक दोस्त ने कोई कमेंट कर दिया एक फ़ीमेल पे, 2 दोस्त हंसेंगे, जेन्युइनली हंसेंगे, बट जो 2 लोग जिनको अनकंफर्टेबल फील हुआ उस चीज़ को लेकर, जिनके मन में ये चीज़ उनको पता है कि ये गलत है, जस्ट बिकॉज कि उनको अनकूल ना समझा जाए, वो इस चीज़ को पॉइंट आउट करने की जगह वो भी हंसेंगे, ज़बरदस्ती हंसेंगे. क्यों? ताकि उनको अनकूल ना समझा जाए. एक तो मेरे को समझ नहीं आता किस महान इंसान ने ये क्राइटेरिया बना दिया है दैट एक पार्टिकुलर चीज़ इज़ कूल एंड अदर पार्टिकुलर चीज़ इज़ नॉट कूल. कमेंटिंग ऑन फीमेल इज़ कूल and making sure that you do not comment, you do not like that stuff is uncool. मिसोजिनिस्टिक कमेंट्स करना कूल है और फीमेल्स की रिस्पेक्ट करना अनकूल है.
किसने किसने ये क्राइटेरिया बना दिया है? दिस नीड्स टू बी चेंज एंड guys on a very personal level need to understand the fact, ठीक है? और इसका सबसे आसान तरीका पता है क्या है? कि तुम कॉन्वर्सेशंस को थर्ड आई पर्सपेक्टिव से देखो, थर्ड आई पर्सपेक्टिव से। अगर अगर आज रात में या कल कभी भी, जब भी तुम अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हो, तो तुम अपने एक दोस्त से अपना लास्ट कॉन्वर्सेशन याद करो। तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा दोस्त यहाँ बैठा है, तुम्हारे सामने तुम्हारा दोस्त बैठा है और तुम उससे बात कर रहे हो। नॉर्मली इंसान एक कॉन्वर्सेशन को ऐसा ही याद करता है कि मेरे सामने एक इंसान बैठा हुआ है और मैं उससे कुछ बात कर रहा हूँ, ठीक है? इसमें थोड़ा सा बस पर्सपेक्टिव को बदलने की ज़रूरत है। तुम इसको थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखो कि यहाँ तुम बैठे हो, यहाँ वो इंसान बैठा है और ये दोनों इंसान बात कर रहे हैं और तुम थर्ड पर्सन एक साइड में खड़े होके उस चीज़ को देख रहे हो, उस चीज़ को सुन रहे हो। फिर तुम्हें रियलाइज़ होगा कि कितना स्टूपिड एंड हॉरिफाइंग एंड बेकार बातें तुम कितना नॉर्मली कर लेते हो अपने दोस्तों से, एंड विच इज़ नॉट at all cool, which is not at all cool. Making fun of females and making any rational jokes and any rational comments about female is not at all cool. You are not cool saying that, you are not cool doing that, you are not cool bragging about the fact that you watch porn, you are not cool bragging the fact that बिना मास्टरबेट किए हुए तुम्हें नींद नहीं आती है। ये सारी फैक्ट्स को ब्रैग करना इज़ नॉट कूल, इट्स स्टूपिड, इट्स डेंजरस, इट्स मॉन्स्ट्रस, it is just not uncool. Let's understand, let's just take it like that कि uncool है। फ्रेंड्स के बीच में पॉन डिस्कस करना इज़ अनकूल, इट इज़ नॉट कूल। तुमने एक तुम्हारे सामने वाले दोस्त से ज़्यादा घंटे पॉन देख के कुछ बड़ा नहीं उखाड़ लिया है, ट्रस्ट मी। तुम्हारे दोस्त ने तुमसे ज़्यादा बार मास्टरबेट करके कुछ बड़ा नहीं उखाड़ लिया है, ही इज जस्ट डिस्ट्रॉइंग हिज बॉडी एंड नथिंग एल्स, ठीक है? जो लॉन्डो के बीच में मैं भी 20 साल का इंसान हूँ, मेरे भी फ्रेंड सर्कल है, मेरे भी दोस्त हैं, एंड दे आर जेम ऑफ अ पर्सन। आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड दैट आई हैव मेरे ज़िंदगी में ऐसे मेरे दोस्त मिले हैं वो एक्चुअली लिसन। ऐसा नहीं है दैट हम लोग दूध के धुले हुए हैं, एंड वी पर्सनली, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दैट मैं और मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो दूध के धुले हुए, ऐसा नहीं है। बट एवरी वन इज़ ओपन माइंडेड एंड सो ओपन माइंडेड just because all of them are educated, I am educated, and we all agree to this fact कि जब वो comments like this ऐसा कुछ comment करते हैं और मैं उसको अगर point out कर दूँ तो they listen। वो चीज़ ईगो पे नहीं आता है उन लॉन्डों के, और ईगो पे आनी भी नहीं चाहिए। थिंग्स रिलेटेड टू दिस स्टफ नहीं आनी चाहिए ईगो पे, कहीं भी नहीं आनी चाहिए। अगर और ये द गाइज नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ नॉट कूल। ये एक हवा बन गया है हमारे बॉयज़ सर्कल में। मेरे को पता है ना, आई एम अ टीन गाय, मेरे को पता है किस टाइप की कॉन्वर्सेशन होती है, और ये जनरल है, हर एक बॉयज़ ग्रुप में यही कॉन्वर्सेशन होती है। हाउ मेनी, कितने घंटे यू हैव वॉच पॉन, किस एक्ट्रेस के पॉन यू हैव वॉच, कौन सा पॉन यू हैव वॉच्ड, एंड आई वॉच बिना मास्टरबेट किए, आई तो कैन नॉट स्लीप। मैं डिस्कॉर्ड में मैंने देखा था ये स्टेटमेंट मैंने डिस्कॉर्ड के ग्रुप में देखा था। आई वॉज जॉइंड इन, और उस ग्रुप में एक बंदे ने ये लिखा था दैट विदाउट मास्टरबेटिंग एवरी नाइट, तो भाई मेरे को तो नींद ही नहीं आती है। एंड पीपल वेर एक्चुअली कम्पीटिंग टू डैट, भाई मेरे को 2 बार मास्टरबेट किए हुए नींद नहीं आती, मेरे को 3 बार किए हुए नींद नहीं आती, मेरे 4 बार करे नींद नहीं आती। दिस इज़ नॉट कूल, दिस इज़ नॉट अ फकिंग कॉम्पिटिशन। क्या इसमें इतना प्राउड फील करने वाला है? इसमें इतना प्राउड फील करने वाला क्या है आखिर? द फैक्ट दैट यू वॉच 2 people having sex has what is it adding to your personal branding? Nothing else, nothing, literally zero, just to make sure that you look cool ahead of your friends, in front of your friends. We do things like that. This is uncool. Or guys need to understand that कि यही सब root cause है उसका, ठीक है? ये this incident is a fruit, ठीक है? इट्स अ फ्रूट ऑफ दैट मेंटालिटी, और वो ये फ्रूट का जो पेड़ है ना, वो वही मेंटालिटी है, एक्सट्रीम मिसोजिनिस्टिक एंड इगोइस्टिक पर्सनैलिटी। और ये पेड़ कभी पौधा होगा,
कभी ये जो संजय रॉय हु इज़ द प्राइम अक्यूज, कभी वो भी अपने फ्रेंड सर्कल में ये ब्रैग करता होगा दैट आई वॉज दिस पॉन एंड आई मास्टरबेटेड एंड आई हैड सेक्स विद दिस गर्ल एंड दैट गर्ल, ये करता होगा। कभी उसने भी किसी फीमेल पे जस्ट कमेंट्स करे होंगे, कभी उसने उस फीमेल को सुना के कमेंट करा होगा और उससे पहले उसने बस अपने फ्रेंड सर्कल में कूल बनने के लिए कमेंट किया होगा। यू कैन यू सी ये कहाँ से आ रहा है, किस किस बेसिक लेवल से ये चीज़ उठ के आ रही है, दैट यही चीज़ मतलब। और द थिंग इज कि अब इट्स हाई टाइम, क्योंकि इसका जो है ना नंबर ऑफ पीपल इज इंक्रीजिंग। सोचो ये कितना कॉमन हो गया है टू डिस्कस दिस ऑल स्टफ, पॉर्न एंड थिंग्स लाइक दैट। ये फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करना कितना नॉर्मल हो गया है, कितना नॉर्मल हो गया है। तुम अगर तुम्हारे 3-4 दोस्त हैं तो तुम समझ सकते हो ये बात कि अगर दो बंदा 3-4 बंदे एक जगह बैठे हैं और उसमें पॉर्न की डिस्कशन ना हो, सेक्स रिलेटेड डिस्कशन ना हो, मिसोजिनिस्टिक डिस्कशन ना हो, मास्टरबेशन रिलेटेड डिस्कशन ना हो, तो उन लोगों के पास बात करने को कुछ बचेगा ही नहीं। कैन यू इमेजिन बाय द फैक्ट दिस इस फैक्ट से इमेजिन कर पा रहे हो कि कितना डीप और कितना हॉरिफाइंग चीज़ है ये, कितना ज़्यादा हमारे दिमाग में इनग्रेव हो चुका है ये चीज़, और कितना कॉमन हो गया है ये चीज़, कितना हद तक कॉमन हो गया है। और फिर बाद में हम लोग को बुरा लगता है दैट वन ऑफ दोज गाइज एंडेड अप बिकमिंग समवन लाइक संजय रॉय। क्या फ़ायदा? द प्रॉब्लम लाइज एट द रूट। वहीं पे वो बीज ही पे सबसे पहले प्लांट नहीं होना चाहिए विच लीड्स टू ऑल दिस। ये as I said earlier, this is a problem of mentality and nothing else. ये लस्ट प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि संजय रॉय वॉज इतना ज़्यादा सेक्स डिप्राइव्ड था दैट ही हैड टू फक अ गर्ल एंड दैट इज़ वाई ही डिड इट। नहीं, ही डिड ऑल दैट क्योंकि वो उसको सही लगता है, वो उसके लिए नॉर्मल है टू असॉल्ट अ फीमेल, टू suppress a female, to beat a female, to fuck a female without her consent। वो उसको नॉर्मल लगता है, इसीलिए उसने ये किया है। और उसका ये मानना है दैट फीमेल्स डू डिजर्व ऑल दिस एंड फीमेल्स को it's the responsibility of a guy to make sure to realize a female her place